नमस्ते बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, इस जगह पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा और इस जगह पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेगा। तो बेटा, ये जो वर्कशीट है ये बसंत का पार्ट है, पार्ट 3 बस की यात्रा, उससे ली गई है। इसके पिछली पिछली जो वर्कशीट हमारी गई हैं 5 और 6, उसमें भी हमने बस की यात्रा का ही वर्णन किया था लेखक ने, जिसमें उन्होंने अपनी बस यात्रा का बताया कि एक बस से उनको यात्रा करनी पड़ी, उसी किस प्रकार की हालत थी। अब उसी चीज़ को वो आगे बता रहे हैं, ठीक है, जिसको देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये बस कभी चलती भी होगी। चलिए, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया तो लेखक को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि इंजन इसका स्टार्ट हो गया बस का, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। तो इंजन स्टार्ट होने से क्या हुआ, पूरी बस झनझनाने लगी, हिलने लगी। तो ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी बस ही हिल रही है। तो उसे लगा कि जैसे पूरी की पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे अब, क्योंकि इतना हिलने के कारण कांच उसमें लगभग क्या हो चुके थे, बहुत सारे कांच टूट चुके थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी कि जो बचे हुए थे वो भी इतनी खराब हालत में थे, कभी भी टूट सकते थे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब जब हम बस में कहीं पे सफ़र करते हैं तो हम खिड़की के पास बैठना सफ़र करते हैं, लेकिन लेखक पसंद करते हैं। लेकिन लेखक क्या हुआ, खिड़की से दूर सरक गया। क्यों सरक गया? क्योंकि कांच लगने का डर था। इंजन चल रहा था कि हाँ, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो इंजन इतनी आवाज़ कर रहा था कि लेखक को ये लगा कि हमारी सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी कि भाई बस तो सचमुच चल पड़ी। और हमें लगा कि हम गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा हमें लगा कि बस जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अवश्य जवान रही होगी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें गांधी जी ने भारतीयों से अंग्रेजों का असहयोग ना करने की अपील की थी कि आप जो है अंग्रेजों की किसी भी उसमें सहयोग ना करें, किसी भी कार्य में। तो लेखक बोल रहा है कि जिस समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था उस समय ये भी जवान रही होगी, क्योंकि ये भी सहयोग ना करना यानी कि साथ ना देना, ये भी जो बस भी जो है हमारा बस भी साथ नहीं दे रही थी। बस की ऐसी हालत थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, किसको? बस को साथ ना देने की। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस का हर हिस्सा क्या कर रहा था, दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि दूसरे का साथ नहीं दे रहा था उसका एक भी हिस्सा। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि सीट क्या हो रही थी, सीट उसमें सर के जा रही थी, ठीक है। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो यानी कि सीट जो है बॉडी का साथ नहीं दे रही थी, उसके असहयोग कर रही थी, ठीक है। इसलिए लेखक ने बोला कि बस जो थी उस समय की रही होगी। कभी लगता है कि सीट को छोड़ करके बॉडी आगे भागी जा रही है, तो उसका जो शरीर जो सीट थी वो भी बहुत ज़्यादा हिल रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। कैसा वो लेखक कह रहा है कि पहले कभी तो सीट आगे निकल जाती या कभी हम आगे निकल जाते, ऐसा ही चलता रहा। लेकिन थोड़े दूर चलने के बाद क्या हुआ, सारे भेदभाव मिट गए। हमें यह समझ में नहीं आता आया कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, सरदार सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। बताया मैंने अभी, ट्रेनिंग का मतलब होता है सीख, दौर का मतलब होता है ज़माना, असहयोग का मतलब होता है साथ न देना, और भेदभाव का मतलब होता है अंतर। इनमें प्रश्नों के उत्तर बेटा मैंने लिखे हैं, अगर आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा लगा कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हो। दूसरा प्रश्न है, माफ कीजिएगा, दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार से असहयोग कर, यानी कि उसका साथ ना देकर, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था।
इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी कि हम अंग्रेजी सरकार का किसी भी काम में साथ नहीं देंगे। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि बस का कोई भी हिस्सा जो है दूसरे से असहयोग कर रहा था, या ऐसे लिख सकते हो क्योंकि बस का हर हिस्सा दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो बेटा इसमें इंजन है, स्टार्ट है, सीट है, बॉडी है, ये सब क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। इसके अलावा भी अगर आपको और शब्द मिलते तो वो भी इसमें लिख सकते हैं। अगले ये एक्टिविटी है, असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो आप ये अलग से एक एक्टिविटी कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन के बारे में आपको जो भी जानकारी मिले आप उसको अलग से लिखिए। ठीक है, इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में, जो जानकारी इसमें दी गई है वो मैंने इसमें बता दी है। जो बाकी की इसमें क्या हुआ, ठीक है ना, ये कब वापस लिया गया, इससे संबंधित जानकारी आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें। तो पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए। किसके कारण, किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के द्वारा। तो बेटा ये जो पार्ट है हम इसको पढ़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि आप जो है इसमें जो वर्कशीट में जितना पार्ट दिया जाता है वो पूरा पार्ट कवर नहीं हो पाता है, वो छोटे हिस्से में दिया जाता है, जिससे कई बार पूरा पार्ट समझने में परेशानी आती है। तो जो भी वर्कशीट आपकी आ रही है जिस भी पार्ट की, आप उस पार्ट को एक बार खुद से भी अपनी किताबों में पूरे पार्ट को ज़रूर रीड करें। उसके बाद फिर अपनी वर्कशीट को रीड करें, फिर उनके प्रश्नों को आप करेंगे तो आप उन प्रश्नों को कभी नहीं भूलेंगे। तो आप एक बार स्वयं उस पार्ट को कोई भी वर्कशीट आती है उस पार्ट को पहले स्वयं से पूरा ज़रूर पढ़ें। चलिए, इस वर्कशीट के आप सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे कर लीजिए। धन्यवाद।